सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं सुजन कुमार कुंडू आपके समक्ष आज फिर से उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आपके समक्ष वसंत पुस्तक के पाठ 9 टिकट एल्बम पाठ लेकर आया हूं। यह पाठ भी पिछली पाठों की तरह बहुत ही ज्ञानवर्धक, मनोरंजन से भरपूर है। ध्यानपूर्वक पाठ का सारांश और कठिन शब्दों के अर्थ सुनिए। राजप्पा और नागराजन दोनों सहपाठी थे। सहपाठी मतलब मित्र, दुजने भालो बंधु छिलो। राजप्पा के पास डाक टिकटों का एक सुंदर एल्बम था। राजप्पार काछे डाक टिकटेर खूब सुंदर एक एल्बम छिलो। उसके एल्बम के लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी और एल्बमेर सबाई खूब तारीफ करछिलो, भालो बोलछिलो। परंतु जब से नागराजन के मामा ने सिंगापुर से उसके लिए एल्बम भेजे थे तथा तब से राजप्पा के एल्बम का कोई नहीं पूछता था। मतलब सिंगापुर से जब से नागराजन जो लड़का है उसके मामा सिंगापुर में रहते हैं, वे जब उसके लिए एल्बम भेजे हैं तब से राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं देखता है। ठीक है। नागराजन अपना एल्बम सबको दिखाता था पर किसी को छूने नहीं देता। नागराजन सभी को अपना एल्बम दिखाता था पर किसी को उसे टच नहीं करने देता, किसी को छूने नहीं देता। लड़कियों द्वारा मांगे जाने पर नागराजन ने एल्बम को कवर चढ़ा कर दिया। जब क्लास की लड़कियां जब नागराजन को उसका एल्बम देखने के लिए जब मांगी तो वह उसे कवर चढ़ाकर उसके बाद उसे दिया। शाम तक देखने के बाद उसने एल्बम वापस ले लिया। शाम तक देखने के लिए दिया लड़की को, उसके बाद वहाँ से वापस उसका एल्बम ले लिया। काफ़ी मेहनत से तैयार की गई राजप्पा के एल्बम के कोई तारीफ नहीं करता। ठीक है। राजप्पा जो एल्बम बनाया था वह काफ़ी मेहनत से बनाया था, इसलिए उसके एल्बम को कोई भी उसकी तारीफ वाहवाही नहीं करता था। कई सहपाठी उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से कर राजप्पा के एल्बम को फिसड्डी बताते। कई ऐसे थे जो राजप्पा के एल्बम को तारीफ करता था और उसके सहपाठी उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करके राजप्पा के एल्बम को बहुत ही खराब या कम बताता था। राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की कभी इच्छा प्रकट नहीं की। ठीक है। राजप्पा जो था वह नागराजन का एल्बम देखेगा ऐसा उसने कभी नहीं कहा, क्योंकि उसके एल्बम कोई देख नहीं रहा था। इसीलिए अब राजप्पा मन ही मन कूड़ने लगा था। अब राजप्पा मन ही मन गुस्सा होने लगा। लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगा। अब लड़के लोग के पास वे जाएंगे इसके लिए उसे शर्म आने लगा। पहले वो टिकट की खोज में घुमा करता था, परंतु अब घर में रहने लगा। अब वह टिकट की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाता था, पर वह अब घर में ही रहने लगा। उसे नागराजन के एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे नागराजन का जो एल्बम था उससे अब गुस्सा होने लगा। वह नागराजन के घर की तरफ चल पड़ा। वह नागराजन का जो घर था उसकी तरफ वह जाने लगा। राजप्पा ने सोच लिया था कि वह अपने फालतू टिकट से नागराजन के अच्छे टिकट बदल देगा। अब राजप्पा सोच लिया कि वह अपना जो फालतू टिकट है उससे नागराजन का जो टिकट है, एल्बम है, उससे वह चेंज कर लेगा, बदल लेगा। पलटने में उसे अपने पर विश्वास था, चूंकि उसने पहले भी ऐसा कई बार किया था। वह अपने पर उसे विश्वास था कि भाई पहले भी हम ऐसा कई बार कर चुके हैं। वह नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर चला गया। वह अब जो राजप्पा था वह नागराजन के घर गया और उसके ऊपर चला गया। थोड़ी देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। कुछ देर बाद उसकी जो बहन था, नागराजन की बहन, वह कामाक्षी ऊपर आई। उसने बताया नागराजन शहर गया है। उसने भी अपने भाई के एल्बम की तारीफ की। वह भी बोली कि हाँ, मेरा भाई का जो एल्बम बहुत अच्छा है। कामाक्षी थोड़ी देर बाद नीचे चली गई। राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को चुरा लिया और अपने घर जाकर अलमारी के पीछे छुपा दिया। जो राजप्पा था वह नागराजन के एल्बम को चोरी कर लिया और अपने घर के में जाकर अलमारी के पीछे छुपा दिया। अलमारी पीछे से ये लुकिए दिलो। रात को एक सहपाठी आया जिसने उसे बताया कि नागराजन का एल्बम चोरी हो गया है। रात को एक उसका दोस्त आया
राजाप्पा का एक दोस्त आया, उसने बताया कि नागराजन को जो एल्बम है वह चोरी हो गया। रात्रि ওরা একটা বন্ধু আসলো আর বললো যে नागराजन যে অ্যালবাম ছিল সেটা চুরি হয়ে গেছে। उस रात उसे नींद नहीं आई, सही रात्रि से घूमते पारलो ना। सुबह को वह सहपाठी दोबारा आया और राजाप्पा को बताया कि शायद नागराजन पुलिस में जाएगा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं। सुबह को फिर सकालবেলা फिर সেই বন্ধুটাই ফের আসলো আর ও রাজাপ্পাকে ভয় দেখালো যে নাগরাজন এবার পুলিশে যাবে আর ওর বাবা ডিএসপি অফিসে চাকরি করে। রাজাপ্পাকে পাপা दफ्तर चले गए। राजाप्पार जे बाबा से ऑफिस चले गल। राजाप्पा बिस्तर पर बैठा था। राजाप्पा बिछानाय बसेছিল। दरवाजा पर दस्तक हुई। दरवाजाते केउ आसलो। दरजाय केउ आया। ठीक है, राजाप्पा घबरा गया। उसे लगा पुलिस आई है। राजाप्पा तখন ভয় খেয়ে গেল। ও ভাবলো যে पुलिस এসেছে। पकड़े जाने के डर से नागराजन के एल्बम को अंगीठी में डालकर जला दिया। রাজাপ্পা তখন ভয় খেয়ে গেছে যে এবার ভাই পুলিশ আসবে, আমাকে ধরে নেবে, পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাবে। সে কী করলো, নিজে ওই নাগরাজনের যে অ্যালবাম যে চুরি করে নিয়ে এসেছিলো সেটাকে আগুনের মধ্যে, বাড়িতে যে উনুন থাকে উনুনের যে আগুন তার মধ্যে দিয়ে তাকে পুড়িয়ে দিল नागराजনের অ্যালবামটা। तभी अम्मा की आवाज़ आई कि नागराजन उससे मिलने आया है। তখনই মা ডাকলো যে नागराजन ওর সাথে দেখা করতে এসছে। नागराजन ने राजाप्पा को बताया कि उसका एल्बम चोरी हो गया है। नागराजन রাজাপ্পাকে বলল जो और एल्बमटा चुरी हो गए। नागराजन मायूस था। नागराजन बहुत चुपचाप छिलो। अरे राजाप्पा ने उसे अपना एल्बम देकर कहा कि वह उसे रख ले। नागराजन ने सोचा वह मजाक कर रहा है, परंतु राजाप्पा बार बार वही बात कह रहा था। ठीक है, तो রাজাপ্পা যে ছিল সে বলল যে আমার অ্যালবামটাই তুই নিয়ে নে। ওর মনে এবার নিজের যে সততা ভাব সেটা আসছে, দয়া ভাব আসছে, নিজের ভুলটা से बुझते पाचे, अपनी गलती को उसे एहसास हो रहा था, इसलिए बोला कि भाई मेरा ही एल्बम तुम ले लो। नागराजन को वह बोला। नागराजन ने सोचा कि भाई ये मजाक कर रहा है, ये तो मजाक होच्छे, परंतु राजाप्पा बार बार ओके बोलছে যে আমার एल्बम तू নিয়ে নে। जब नागराजन राजाप्पा का एल्बम ले जाने लगा तब राजाप्पा ने कहा कि वह उसे रात भर देखना चाहता है, सुबह वह उसे लौटा देगा। যখন নাগরাজন ওই রাজাপ্পার অ্যালবামটা নিয়ে যাচ্ছিল তখন রাজাপ্পা বলছে যে আমি এই অ্যালবামটা রাত্রিটুকু শুধু আমার কাছে থাকতে দে, তারপর আমি সকালে এসে তোকে দিয়ে দেবো। ঠিক আছে, ऐसा था पाठ का सारांश जो बहुत ही भावपूर्ण है, बहुत ही अच्छा है और ज्ञानवर्धक भी है। अब कठिन शब्दों के अर्थ मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। चबेना, चबेना का अर्थ होता है चबाने के लिए भुने हुए चने। चने माने छोला, छोला भाजा जेटा चिबाय। अगुआ माने नेता। पगडंडी माने पैदल चलने से बना रास्ता। माटेर माझखाने जे आल थाके, जमी बा माटेर माझखाने जे आल थाके जेटा दिए सबाई जावा आसा करे ताके बला है पगडंडी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद टिपना अर्थात नकल लगाकर लिखना, माने चीट करे लेखा ताके बला है टिपना। घुड़की देना मतलब धमकाना, काउके भय देखानो, धमकाना। बघारना अपनी होशियारी दिखाने के लिए किसी बात की चर्चा करना, নিজেকে চালাক ভাবার জন্য নিজেকে সবার সামনে প্রচার করা যে আমি খুব চালাক। কোরাস एक साथ मिलकर गाना, मतलब एक साथ সবাই যখন মিলে একসাথে গান করা হয়, যেমন প্রেয়ারে তোমরা গান করো সেটাকে বলা হয় কোরাস। खलना अर्थात बुरा लगना, काउके खराब लगा ताके बोले खलना। सांकल खड़की खटकी अर्थात कुंडी की आवाज़ आना। सांकाल माने शेकोल, बांगलाয় বলা হয় শেকল। দরজায় দেখবে পুরনো যে বাড়ি, ঠিক আছে, তার মধ্যে দেখবে শেকল থাকে, সেই লোহার যে চেনের মতন শেকলটা লাগানা তাকে বলা হয় सांकल खटकी, माने दरवाजा की आने की आवाज़। सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रहना अर्थात घबरा जाना, भय लगा जाके बोला है। आग में घी डालना अर्थात गुस्से या चिंता आदि को वो की ओर बढ़ना, माने रेगे जावा ताके बोला है आग में घी डालना, काउके रागानो। चेहरा उतरा हुआ होना अर्थात निराश होना, ठीक है, मन खराब हो जावा ताके बोला है चेहरा निराश उतरा हुआ होना। आशा करছি তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো। कठिन शब्दों के अर्थ एगुलो कॉपिर मध्य लिखे नेबे, परेर दिन बाद में हम इसका प्रश्न उत्तर भी भेजूंगा। ठीक है, अच्छा से आप लोग पाठ को समझिए, पढ़िए और लिख कर याद करने का कोशिश करिए। धन्यवाद इति।